गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 15 क्लास है और पहले हम थ्योरी में देखेंगे पार्टनरशिप में कि आपके गुड फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट मतलब गुडविल का नेम, बिजनेस का जो नेम और फेम है उनको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो पहला नेम एंड प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म। तो यदि आपके बिजनेस, इफ द लोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म is at center place where more and more customer are attracted, यदि आपका जो बिजनेस है कोई सेंटर प्लेस पर है वहाँ पर, जिससे आपके बिजनेस की ओर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, आपको हम सेंटर प्लेस की बात बताए तो सागर में जो जामा मस्जिद है, अपनी कटरा की मस्जिद है, सागर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसने देखी ना हो। यदि वो कटरा गया है तो उसने मस्जिद देखी होगी, क्योंकि वो सेंटर में है। हजारों कस्टमर वहाँ से दिन प्रतिदिन निकलते हैं और वो उसको देखते हैं, उनकी इमेज बनी हुई। और उसके नीचे जो शॉप हैं, दुकानें हैं, उनको भी वहाँ पर देखी हुई हैं सबने, है ना। तो वो उनकी ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो रही है, मार्केट में गुडविल बन रही है सेंटर प्लेस होने के कारण, है। लिखा हमने देन द फर्म अर्न मोर गुडविल एंड रेपुटेशन। इससे क्या होती है, फर्म बहुत ज़्यादा गुडविल अर्न करती है, रेपुटेशन बनती है उसकी मार्केट में। समटाइम्स अलॉन्ग विद द gain of the name of some old reputed firm, the customer attitudes towards the firms becomes favorable। जब हम किसी ओल्ड फर्म को परचेज करते हैं या ओल्ड फर्म का हमें नेम मिलता है, सो उससे भी क्या हो, जो उनकी रेपुटेशन अच्छी थी मार्केट में, तो उसका नाम भी हमारे लिए क्या होता है, गुडविल इंक्रीज, मतलब उनके नाम का भी हमें यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। ठीक, वहाँ के कस्टमर से भी हमें क्या होता है, फ़ायदा मिलता है, जो हमारे गुडविल को इंक्रीज करते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, कॉर्डियल रिलेशन, ग्राहकों से, कस्टमर से अच्छे व्यवहार। कॉर्डियल रिलेशन विद द कस्टमर, एफिशिएंसी एंड सेल्समैनशिप ऑफ बिजनेस ओनर एंड पार्टनर्स मेक द नेम ऑफ बिजनेस वेरी पॉपुलर। जब हम कस्टमर से अच्छे व्यवहार रखते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमारे बिजनेस का नाम ऑटोमेटिकली क्या होता है, अच्छा होता है, बनता है, बढ़ता है, नाम बढ़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर बिजनेस क्रेडिट इज स्टेब्लिश, और बिजनेस की मार्केट में क्या बन जाती है, गुडविल, अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे रिलेशनशिप के कारण, किससे, कस्टमर से। इट हैज़ बीन ट्रूली सेड, श्योरिटी कॉस्ट नथिंग बट पेज एवरीथिंग। मतलब हम अच्छे व्यवहार की कॉस्ट कुछ नहीं होती, हम ग्राहकों से अच्छी बात करेंगे, अच्छे से व्यवहार रखेंगे, इसकी कॉस्ट क्या हुई, कुछ नहीं, लेकिन पेज एवरीथिंग, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छे व्यवहार में हमारा लगता कुछ नहीं है, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। सेकंड, थर्ड वाला, बेटर गुड्स एंड फेयर प्राइस। इफ अ बिजनेसमैन वांट्स टू एस्टैब्लिश और इंक्रीज हिज गुडविल, then the should sell quality goods at sales quality goods and reasonable price। यदि कस्टमर बिजनेसमैन को अपनी मार्केट में गुडविल बनाना है, इंक्रीज करना है, तो उसको रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का गुड्स सेल करना होगा। फिर लीस्ट डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड नो अल्टरेशन इन प्रोडक्ट क्रिएट्स फेथ इन द माइंड ऑफ कस्टमर। भाई हम क्या हो, कम से कम प्राइस डिफरेंस पर अच्छी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल कराएं कस्टमर के लिए, जिससे अपने क्या होगा, मार्केट में व्यक्ति, कस्टमर के माइंड में अपने बिजनेस के प्रति क्या बढ़ेगा, फेथ, वो विश्वास करेंगे। ठीक, इन दिस मैनर द कस्टमर रिमेन सेटिस्फाइड एंड फेवर द फर्म। और इस कारण से क्या होते हैं, जब अच्छी क्वालिटी का गुड्स रीजनेबल प्राइस पर आप अवेलेबल कराएंगे, जिससे उनके माइंड में क्या होगा, आपके बिजनेस के प्रति फेथ होगा, जिससे वो क्या होगी, आपकी मार्केट में गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट से भी गुडविल मार्केट में इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, जैसे बंदा, कोई व्यक्ति अपनी कोचिंग में नहीं पढ़ता है, अमित कॉमर्स कोचिंग में नहीं पढ़ता है, कॉमर्स का है वो, यदि उस व्यक्ति के लिए डेली हम, है ना, कंपनी से डेली उसको अमित कॉमर्स कोचिंग की मैसेज जाए, स्लाइड बन के जाए डेली, तो वो बार बार जब उसको देखेगा, रोज़ देखेगा, क्योंकि कॉमर्स का है तो एक दो बार देख भी सकता है, जब वो बार बार उस मैसेज को देखेगा, स्लाइड देखेगा, पीपीटी देखेगा, तो उसके दिमाग में क्या होगी, हम अपनी कोचिंग की इमेज बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी, भला ही वो ना पढ़ा हो।
तो ऐसे ही जब हम अपने बिजनेस का वेरियस टाइप से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, भाई एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे प्रकार का होता है, ठीक, हम न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, टीवी पर ऐड दे सकते हैं, या फिर हम रेडियो पर दे सकते हैं, बहुत सारे प्रकार से हैं, पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, तो इस मैगजीन में दे सकते हैं। तो इन ऐड का कस्टमरों पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी माइंड में क्या बन जाती है, बिजनेस की एक इमेज कहाँ पर स्टेब्लिश है, और जब कोई पूछता है तो उनको बता देता हूँ। तो इससे भी क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट से भी आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। ठीक, देखो, इन प्रेजेंट इज एडवर्टाइजमेंट इज द प्राइम सोर्स ऑफ एक्सपेंडिज, है ना, एक्सपेंडिंग बिजनेस। भाई मैक्सिमम लोग एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट कराता है। वन कैन अट्रैक्ट द कस्टमर विद इन आउटसाइड द कंट्री विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब वो बाहर का व्यक्ति होता है तो वो अपने कस्टमर बनाने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेता है, एडवर्टाइजमेंट के। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फर्म ऑन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्स फुली ओवर अबाउट बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं, टीवी पर, रेडियो पर अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं प्रोडक्ट्स की। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर आल्सो इफेक्टिव सोर्स ऑफ द, न्यूज़पेपर भी, मैगजीन भी बहुत इफेक्टिव सोर्स हैं किस चीज़ के, एडवर्टाइजमेंट की, जिससे मार्केट में कस्टमर की गुडविल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ, ड्यू टू मोनोपोली। मोनोपोली जब किसी गुड्स का एक ही पर्सन सेलर होता है, मतलब और कोई होता नहीं। जैसे आप सागर में सिर्फ आप ही अम्ब्रेला सेल कर सकते हैं और कोई नहीं, मान लो हम कर सकते हैं, हमारे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। हमें एक मोनोपोली मिल गई गवर्नमेंट से, राइट मिला हुआ है कि आपके अलावा, हमारे अलावा सागर में कोई अम्ब्रेला सेल नहीं करेगा। तो पूरा सागर हमें पहचानेगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला नहीं तो हमारे पास आना पड़ेगा। तो इस वजह से मोनोपोली की वजह से भी क्या होती, गुडविल इंक्रीज होती है। द फर्म में ऑल्सो इंक्रीज गुडविल इफ इट इज मोनोपोलिस्ट फर्म एंड possesses trademarks, patents और वेल नोन बिजनेस रेपुटेशन। जब उनको किसी बिजनेस की या उसकी पोजीशन मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, पेटेंट मिलता है, उसकी मोनोपोली रहती है उस व्यक्ति की उस बिजनेस पर, तो उसकी गुडविल इंक्रीज होती है। फैसिलिटीज टू कस्टमर्स, कस्टमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने से भी मार्केट में गुडविल बनती है, इंक्रीज होती है। कैसे भाई, हम उनको होम डिलीवरी दें। अभी देखें आप, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन ज़्यादा लगे हुए हैं, व्यक्ति घर से निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यदि हम उनको अच्छे गुड्स घर पे होम डिलीवरी देते हैं, इससे क्या होगी, मार्केट में उनकी गुडविल बनेगी। आफ्टर कोरोना भी वो हमारे पास आएंगे सामान लेने के लिए। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, व्यक्ति फ़ायदा उठा रहे हैं, ख़राब सामान दे रहे हैं, ज़्यादा रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अभी वो फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बाद फिर ज़िंदगी भर थोड़ा ना कोरोना चलेगा। तो इस वजह से अभी आपको मार्केट में यदि गुडविल बनाना है तो कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें, जिससे क्या हो, आपके प्रति उनका फेथ बढ़े। कस्टमर जब हमारी शॉप पर आते हैं, यदि हम उनको चाय वगैरह की पूछते हैं, ठंडा गर्म वगैरह पूछते हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं अच्छी, इससे भी क्या होता है, गुडविल बनती है मार्केट में। ठीक, तो ये थे आपके गुडविल फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकली में क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये आपकी लास्ट मेथड, वैसे हमने आपको 5 बताई थी, लेकिन आपकी बुक्स में कितनी दी है, 3। 2 और जो है वो भी हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 44 क्वेश्चन है, और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक आध और क्लास आपकी एक्स्ट्रा होगी, बाकी अदर दिन आपकी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट है चैप्टर। ठीक, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं 41, और क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख and it earns average annual profit 20,000. The normal rate of profit in this types of business is 10%. If goodwill be equal to capital value of super profit, calculate the goodwill of the firm. तो हम goodwill का कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये आपका हेडिंग। अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट हम देखते हैं क्वेश्चन में कितना है, 20,000 लिखेंगे यहाँ पर 20,000। हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एम्प्लॉयड कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, एम्प्लॉयड कैपिटल कितनी है, 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख लिखेंगे। रेट कितना है, नॉर्मल रेट 10%, 10/100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000। ये आपका 10,000 जो है वो क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट, एसपी बताया था ना आपको, शॉर्ट फॉर्म सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब पेन ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हम एक बार इंक ले लेते हैं यहाँ पर। ये आपकी इरेजर है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी कर ही देते हैं साथ में। चलो, सुधारना तो सभी जगह सुधार दें। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 10,000 हम देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भाई, 10,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा क्वेश्चन में, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट 10,000। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू, गुडविल जो है वो हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सुपर प्रॉफिट कितना है, 10,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, 0 कैंसिल, कितना आएगा, 1 लाख। तो ये आ गई आपकी गुडविल 1 लाख रुपीज़। ठीक है, कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 84,000 पर ईयर, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज 12,000, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो रेम्यूनरेशन है इससे एवरेज प्रॉफिट पर इफेक्ट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपके लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये आपका, यहाँ लेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास क्वेश्चन में, 84,000, तो 84,000। इस एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन जो है वो कितना है, 12,000। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72,000। ये क्या निकला आपका, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है, अब हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करेंगे 72,000, 84 का नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है,
नॉर्मल प्रॉफिट ले लेते हैं हम पहले, कितना परसेंट है, 12% और 5 लाख का। तो यहाँ पर लेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख इंटू रेट अपॉन 100, तो 12/100, तो कितना आ जाएगा, 20 कैंसिल, 60,000, कितना आएगा 60,000। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 672,084 नहीं आएगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 60,000 इक्वल कितना आएगा 12,000। ये क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। ठीक है, आपको पूरा लिखना, फॉर्मूला पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको पूरी चीज़ें लिखना है, डिटेल में लिखेंगे, जैसे हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमने आपके लिए शॉर्ट में, जैसे आपको रिकॉल हो कि क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे सुपर प्रॉफिट कितना है 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, 12 से 12 कैंसिल 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 लाख। ये आपके आ गई गुडविल। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बुक्स का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें दोनों मेथड से करना है। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन हम दो करते हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, दूसरा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर दोनों करना है। देखो क्या लिखा है, अ फर्म हैज रिसीव्ड अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years 9,000, 9,000, 11,000, 17,000 respectively. The firm has capital invested of 50,000. A fair rate of return on investment is 5% per annum. Calculate goodwill by capitalization of super profit method and capitalization of average profit method. तो यहाँ पर हम पहली मेथड करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, दो तरीके से करेंगे अपन सवाल को। तो पहले हम लेंगे लास्ट 4 years प्रॉफिट। लास्ट 4 year के प्रॉफिट कितने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन में कितना है 9, 9, 11 और 70। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 9,000, 9,000, 11,000 और 17,000। इनका हम टोटल करेंगे तो आएगा 46,000। ये आपका क्या आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 4 years का है टोटल प्रॉफिट, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 11,500। ये आ गया आपका। ठीक, अब हमें क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज तो प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट और निकालने पहले, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई
50,000 ए है, तो 50,000 इंटू नॉर्मल रेट कितना है, तो देखो 15% है, 15/100, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 कैंसल, 7,500, ये आ गया आपका एनपी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, 7,500। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 11,500, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका 7,500, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा आपका 4,000। ठीक, ये भी कंप्लीट है आपका। अब हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो गुडविल इक्वल टू, जब हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना है 4,000 इंटू 100 ये, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 15%, तो 4 लाख को आप 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपकी गुडविल आ जाएगी 26,667, ठीक है, ये आपकी गुडविल। डिवाइड भाई आप ही को करना है, और कैलकुलेटर का यूज़ ना करें आप लोग, विदाउट कैलकुलेटर के करेंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि पेपर हॉल में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेंगे। ये आपका कंप्लीट, तो एक तरीके से हुआ है। अब हमें करना है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, है ना, क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एपी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, दोबारा नहीं निकालेंगे, ये निकाला हुआ आपने 11,500, तो इसी को लिखेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन है, तो 11,500। फिर अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे अपन कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू और वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड NRR, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कितना है भाई, एवरेज प्रॉफिट 11,500 इंटू 100 डिवाइडेड NRR कितना है 15%, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 76,667 राउंड ऑफ करने पर, ठीक है, इतना आएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम लेंगे गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है वो देखते हैं हम। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड,
कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है 76,667 और बिजनेस में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी 50,000 ये वाला, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका 26,667, ये आ गई आपकी गुडविल। चाहे आप किसी भी मेथड से करें आपका आंसर एक से ही आएगा। तो ये थी आपकी क्लास। थैंक यू। आगे हम कल देखेंगे और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। धन्यवाद।